वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल, तो ये रीडिंग है गाइस, आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। किसी के लिए भी आप इसे देख सकते हो। आप उनसे डेली बात करते हो, डेली कांटेक्ट में हो तब भी, और अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या इन एंड आउट सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप है, तब भी देख सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। देखो, आपका जो पर्सन है अभी इस वक्त कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर का दिल और दिमाग आपको लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब ओवर थिंकिंग है। एक ही बात को हर एंगल से सोचना, ऐसे वैसे, लेफ्ट राइट सेंटर, अप एंड डाउन, राइट और रॉन्ग, सही या गलत। तो ये पर्सन जो है इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे अपने मन की बात को कहना चाहते हैं। उन्हें आपकी याद भी आ रही है और कहीं ना कहीं उनको आपकी बातें दिमाग में घूमती हुई महसूस हो रही हैं। आप उन्हें किस तरह समझाते थे, किस तरीके से मनाते थे, आपकी अदाएं, आपका हंसना, आपका जिंदा दिल स्वभाव, क्योंकि मुझे आप एक लाइवली पर्सन लग रहे हो जिसको हंसना और हंसाना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी उम्र ऐसे ही थे, आपकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। फेजेस हर किसी की जिंदगी में आते हैं। कभी बुरे दिन होते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी खुशी के दिन होते हैं, कभी चुनौतियों से भरे दिन होते हैं, कभी समस्याएं आती हैं, कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं जीवन में जो हमारा फायदा उठाते हैं, और कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना भी लोगों के लिए कर ले, लेकिन हमारे लिए कोई उतना भी नहीं कर पाता। तो आप ना एक बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशनल, सेंसिटिव, रोमांटिक पर्सन हो। आपके पर्सन को अभी फिलहाल आपका फेमिनिन साइड, आपकी जो लव एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, क्योंकि आप ग्राउंडेड भी हो। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। देखो, दुनिया में घमंड उन लोगों को भी होता है जो बहुत सुंदर है, या फिर उन लोगों को होता है जिनके पास पैसा बहुत है, रुतबा है समाज में, स्टेटस है, पावर है, अथॉरिटी है। तो उनको लग रहा है कि आप में ना ईगो नहीं है, आप में गुस्सा है, लेकिन वो आपके सर पे नहीं चढ़ता। आप प्यार में झुकना पसंद करते हो, सॉरी बोल देते हो सकता है अभी इनको यही सब याद आ रहा है कि देखो, मैंने कितनी गलतियां की हैं, लेकिन हमेशा वही मुझे मना लेता था या मना लेती थी। अब मुझे अपना ईगो छोड़ना चाहिए, मुझे अपने गार्ड्स डाउन करने चाहिए, मुझे अपनी बाउंड्रीज से बाहर आना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी बताया है ना, ये उन लोगों के लिए ज्यादा मैच करेगा या रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर आपसे नाराज हो गए थे, या फिर अचानक किसी अदर रिलेशन में चले गए, किसी थर्ड पार्टी में चले गए। आपने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, आपने उनको बहुत सॉरी कहा, आपने उनको बहुत ये भी कह दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे पता है तुम थर्ड पार्टी में हो, लेकिन मैं अपना रिलेशन बचाना चाहता हूँ या बचाना चाहती हूँ। हम दोबारा इस रिश्ते में आना चाहते हैं, प्लीज तुम मेरे प्यार को देखो, एक मौका और दे दो, इस तरह छोड़ के मत जाओ। तो आपने ना लिटरली इस इंसान को रिक्वेस्टें की हैं, मिन्नतें
कहते हैं ना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें मांगना कि प्लीज मत जाओ, मेरे से बात करो, मुझे ब्लॉक में मत डालो, मुझसे दूर मत रहो। तो ये उस टाइम शायद ईगो के आगे ना इतना ज्यादा अपने आप को जिद में लेकर बैठे हुए थे क्योंकि इनके सर पे उस टाइम ईगो बैठा हुआ था, अकड़ थी, घमंड थी, पावर हो सकती है इनके पास, या ये किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका समाज में बहुत नाम है, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं गाइस जो बचपन से ही ऐसे होते हैं। अगर उनके पास ना ब्यूटी है ना ब्रेन्स है, फिर भी ना उनका एक फेक ईगो होता है। मैं सबके लिए नहीं कह रही कि सबके पार्टनर में ईगो है, जिनके पार्टनर में है वो अभी अपने ईगो को पीछे छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि ईगो के कारण ये रिलेशन ना खराब हो जाए। आपसे बात करना चाह रहे हैं पार्टनर, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगले 4 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 24 दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दिनों में आपके पर्सन से आपकी बात हो सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर में अभी भी जिद है, अकड़ है, घमंड है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको घर में हो सकता है कि अपने किसी फैमिली मेंबर का डर हो, उनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है। स्पेशली मुझे ये मदर लग रही है, फीमेल एनर्जी है यहाँ पे। मदर फिगर कोई इनके घर में हो सकती है। अगर इनकी मदर नहीं तो घर में बड़ी बहन, भाभी, या अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है ताई, चाची, बुआ, कोई हो सकता है फीमेल, जिसके कारण ये पर्सन ना थोड़े से कॉन्शियस है, अलर्ट है कि अगर उनको आपके साथ बात करनी है तो बहुत ध्यान से करनी होगी, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। और अगर ये मैरिड है उस केस में इनकी वाइफ हो सकती है, और अगर ये आपके मेल पार्टनर हैं तो उनकी वाइफ हो सकती है, और अगर ये आपकी फीमेल पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं। जिसको शक हो कि उनकी वाइफ कहीं बाहर किसी से अफेयर में तो नहीं है, आपके साथ रिलेशन में तो नहीं है, तो ये मैरिड लोगों के कार्ड्स भी आए हैं और इस रीडिंग को अनमैरिड लोग भी देख रहे हैं, सेपरेटेड जो हैं वो भी देख रहे हैं, जिनको ब्लॉक में डाला गया है वो भी देख रहे हैं, और जिनके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में अचानक अपने आप को उस तरफ मोड़ लिया था, उस रिश्ते में ये अचानक चले गए थे, तो भी आपका पर्सन इस टाइम आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, रोमांस, सेंटिमेंट्स, वो पास्ट की यादें, मेमोरीज फील करके नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कि ये कैसा कनेक्शन है, दिमाग से और दिल से निकल ही नहीं रहा। एक तो मुझे लग रहा है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। जब हम किसी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहा, हमें लग रहा है कि पर्सन तो आ ही नहीं रहे, ना मुझे ब्लॉक से अभी तक इन्होंने हटाया है, मैं कैसे मान लूं कि ये मुझे याद कर रहे हैं। ये साइकोलॉजी में और साइंस में भी प्रूफ हो गया है कि जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, टेलीपैथी भेजते हैं, टेलीपैथी इसी को बोलते हैं जो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है। आपके दिमाग में कोई विचार आया, कोई थॉट आपके माइंड में आया और आप उसको लेकर ना बार बार सोच रहे हो कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए या मैं ऐसा कर लूं, तो आप उस थॉट को जाने नहीं दे रहे अपने दिमाग से, तो वो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी है। तो टेलीपैथी इसी को कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी में किसी को मैसेज पहुंचाना चाहो, अपने मन की बात बताना चाहो
और उस इंसान से अगर आपकी बात नहीं हो रही, उन्होंने अगर आपको हर जगह पे ब्लॉक कर दिया है, आप उसे अपने मन की बात, दिल की बात कैसे पहुंचाओगे? टेलीपैथी के द्वारा। ज्यादा जानकारी टेलीपैथी के बारे में आपको नेट पे मिल जाएगी, अच्छे से आप उसे जरूर पढ़िएगा। और कई बार हम अगर इन चीजों को बहुत ही प्यार के साथ, विश्वास के साथ फॉलो करना और ट्राई करना शुरू कर दें तो इसका रिजल्ट मैजिकल होता है। जादुई तरीके से इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। आपके लिए कुछ लेटर्स बता दूं मैं। एक तो मुझे ये लग रहा है गाइस, इस पर्सन ने ना किसी की बातों में आकर आपके रिलेशन से खुद को दूर किया हुआ था। दोस्तों की बातों में आ गए या किसी ने इनको भड़का दिया कि तुम्हें रिलेशन की क्या जरूरत है, तुम तो सिंगल ही इतने अच्छे लगते हो। मतलब कुछ दोस्त होते हैं ना जो कह देते हैं कि यार तू देखने में भी क्या नंबर 1 लगता है या नंबर 1 लगती है, तेरे पीछे इतने लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो क्यों एक रिलेशन के पीछे अपना दिल और दिमाग खराब कर रहा है। कुछ ऐसा भी इनके दोस्तों ने कहा होगा जिस टाइम इन्होंने आपसे दूरी बनाई। चाहे इनके पास पावर है, पोजीशन है, मनी है, अबंडेंस है, स्टेटस है, लाइफस्टाइल अच्छा है, या फिर ये कोई ऐसे इंसान है जिसकी पर्सनालिटी इतनी कैची है, इतनी मैग्नेटिक है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर रह ही नहीं पाते। इनकी बातों में भी जादू हो सकता है। कुछ लोग बात ऐसी करते हैं कि हमारा दिल आ जाता है उन पर, हमें मन करता है उनकी आवाज, उनकी बातें सुनते ही रहें। लेकिन यहाँ पे आप भी कम नहीं हो। अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ इन्हीं के अंदर है तो हम कुछ नहीं है इनके आगे, ऐसा नहीं है। अपने अंदर से फियर निकाल दो, इनसिक्योरिटी निकाल दो। सेल्फ लव में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कदम या सबसे पहला जिसे कहते हैं ना कि नंबर 1 चीज कौन सी दिमाग में रखनी होती है, किस बात का पहले नंबर पे ध्यान रखना होता है, वो यही रखना होता है कि मैं परफेक्ट हूँ। चाहे मेरे अंदर कितनी भी कमियां हैं, अगर मेरे को ईश्वर ने इंसान का शरीर दिया है, दिल दिमाग दिया है, मुझे धरती पर मनुष्य के रूप में अगर जीवन मिला है तो आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेट। ये डेली बोलना शुरू करो। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ नहीं है पार्टनर के आगे, पार्टनर ज्यादा सुंदर है, पार्टनर के पास ज्यादा पैसे हैं, पार्टनर के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़े कह लो कि नामचीन लोगों के साथ उठना बैठना है, समाज में उनका बहुत रुतबा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ आप अपने सेल्फ लव में कमी करते हो, आप खुद को इंफीरियर मानते हो, आप खुद को लो लेवल का समझने लगते हो, जो आपने कभी नहीं करना, क्योंकि आपके रिलेशन में सेल्फ लव की कमी है। आपको कुछ इनसिक्योरिटीज और डीप फियर्स हैं जिसके कारण आपके चक्रास में ब्लॉकेज है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे 60% दर्शक जो अभी रीडिंग को सुनकर ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी में है और खुश भी हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है सेल्फ लव। क्योंकि यहाँ कर रहे हो आप सेल्फ लव, आप कलर थेरेपी भी यूज कर रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कुछ लोगों ने क्रिस्टल वगैरह पहने हुए हैं और आप क्रिस्टल से अपनी हीलिंग कर रहे हो, कुछ लोग अपने शैडो साइड को समझ रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं, और कुछ लोगों ने शायद इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया है। पहले आप चेसिंग एनर्जी में थे, इन्हें चेस कर रहे थे। चेस करने का मतलब क्या होता है कि किसी के पीछे पीछे घूमते रहना, और घूमने का मतलब ये नहीं कि आप उनके पीछे देखने जा रहे हो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कब। चेजिंग का मतलब ये होता है कि दिल में भी दिमाग में भी वो ख्याल निकल ही नहीं रहा। कभी आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो, कभी आप उनके घर के बाहर जा रहे हो, कभी आप उनके ऑफिस के बाहर जा रहे हो। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते
दिमाग में 24 घंटे पार्टनर पार्टनर पार्टनर। अभी वो ऑनलाइन आ गए, अभी उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, लेकिन वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, डीपी चेंज कर रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे? तो हमें ये सब सुनकर और देखकर बहुत ही बुरा लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो दिन सुबह उनकी जो होती है ना, वो पार्टनर के सोशल मीडिया को चेक किए बगैर होती ही नहीं है। आपने मॉर्निंग में भी इनको चेक करना है, आपने दोपहर को भी देखना है, आपने शाम को भी देखना है, आपने रात को भी देखना है। तो जब आप एक डर में जी रहे हो कि ये मुझे नहीं कॉल कर रहे, इन्होंने अभी तक मुझे ब्लॉक में रखा हुआ है, बाकियों से तो बड़ी बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, घूम फिर रहे हैं, खुश हैं, मेरे बिना इनको अपनी जिंदगी में इतना मजा आने लगा कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं। तो ये सारे दिमाग से विचार आपको निकालने होंगे। आपको डेली ये सोचना है कि इनका मेरे बगैर दिल लग ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे में वो बात है, मैं वंडरफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं यूनिवर्स की ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मुझ पे ईश्वर का भरपूर भरोसा और आशीर्वाद है। जो भी मुझे मिलता है वो मेरे बगैर जिंदगी में अकेला जी नहीं सकता, उसको हर टाइम मेरी याद आती है। इस टाइप की एनर्जी में अगर आप आओगे तो ये डेली, यकीन मानिए गाइस, डेली आपको ऑनलाइन चेक करेंगे। अभी तो कुछ लोगों के पार्टनर पागल हो रहे हैं आपकी यादों से, क्योंकि यहाँ पे इनकी मून एनर्जी बड़ी डिस्टर्ब आ रही है। शायद मुझे लग रहा है गाइस, कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, लेकिन इनके इस विचार को शायद इनकी मदर, इनके फादर, इनके घर में बड़े भाई, बड़ी बहन, भाभी या किसी ने इनको हो सकता है बोला होगा कि नहीं, तुम हमारे खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकते। वो होता है ना ट्रेडिशनल और थोड़ी सी वो रिजिड मेंटालिटी होती है कुछ फैमिलीज में। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही एंड मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। कुछ लोग होते हैं जो ओपन नहीं होते, तो पर ये आपको लव करते हैं, लव के सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लव भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। और कुछ लोगों को गाइस, आज की रीडिंग आपको ना इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली है, इतनी बड़ी गुड न्यूज देने वाली है। कुछ लोगों को मैरिज का, कमिटमेंट का, लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी का अगर इंतजार लंबे समय से था कि बस एक बार मेरे पार्टनर मुझे ये कह दे कि मुझे तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना है। कुछ लोगों को सिर्फ कमिटमेंट ही चाहिए, कोई नॉनसेंस नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई फ्लर्टिंग नहीं, कोई कैजुअल डेटिंग या अफेयर नहीं, कोई फ्लिंग नहीं, कोई वन नाइट आउट या नाइट स्टैंड्स नहीं चाहिए आपको। सिर्फ आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज का प्रपोजल चाहिए, पार्टनर से आप शादी करना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है जो करना चाहते हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ। आपको अनएक्सपेक्टेडली पर्सन के द्वारा बहुत जल्दी मैरिज का प्रपोजल आ रहा है गाइस। ये अगले 30 दिनों के अंदर भी हो सकता है। बहुत बड़ा ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आ रहा है, बहुत बड़ा। अब यहाँ सब लोगों को शादी नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पे हर किसी की लव लाइफ और रिलेशनशिप अलग सिनेरियोज में डील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मैरिड हैं ऑलरेडी किसी और के साथ, और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। देखो, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। क्यों दिया है? शायद उन्हें लगने लगा था कि आप उन पे ज्यादा नजर रख रहे हो। कुछ लोग पसंद नहीं करते कि हमारे बारे में ज्यादा इंक्वायरी की जाए, हमारे बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो, जासूसी हो, स्टॉकिंग हो, स्पाइंग हो सकता है उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें क्वेश्चंस ज्यादा करने लगे थे कि तुम इतना बिजी कहाँ रहते हो,
पहले तो तुम खुद मुझे मिलने के लिए बोलते थे, कॉल करते थे, वीडियो कॉल पे आ जाते थे। अब तुम मुझे ना कॉल कर रहे हो ना मिलने के लिए बोल रहे हो, बस अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ बिजी हो गए हो। ऐसा चेंज तुम में क्यों आया है? कहीं तुम किसी और के साथ अफेयर में तो नहीं? शायद आपने ऐसा कुछ इन्हें बोला होगा, वो बात इन्होंने पकड़ ली है, इसलिए ये अब आपसे थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि ये वाकई ऐसे काम कर रहे थे आपसे सीक्रेटली। आपके ऊपर इनका इतना ट्रस्ट था, आपको भी इन पे इतना ट्रस्ट था कि ये कभी भी इस तरह का धोखा मेरे साथ नहीं करेंगे, पर इन्होंने किया है। पास्ट में चीटिंग का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर ना, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, अभी अपने फाइनेंसेस पर, करियर पे, प्रोफेशन पर, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वो जॉब करते हैं या कुछ भी है, और अगर ये जॉब नहीं भी करते, होम मेकर हैं, फिर भी इनका ज्यादा दिमाग जो है ना अभी अपने जीवन पर, अपनी जिम्मेदारियों पर, अपने बच्चों पर, अपनी गृहस्थ जीवन पर, अगर ये मैरिड हैं तो, और अगर ये अनमैरिड हैं तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सुख, अपनी खुशियां, अपने सपने, अपनी जिंदगी, अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। शायद इनको हीलिंग की जरूरत है, या फिर अगर ये आपसे दूर है तो उसके पीछे भी कोई डिवाइन का मास्टर प्लान हो सकता है। हमें ईश्वर की प्लानिंग नहीं पता होती। कभी कभी हम ईश्वर को इतना कुछ बोल रहे होते हैं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा प्यार हमें प्यार भी कर रहा था या किसी और के साथ अफेयर में था। अब आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो सारा दिन मेरे साथ फोन पे होते थे, एक एक सेकंड की रिपोर्ट रहती थी, एक एक मिनट फोन कॉल हमारा बंद नहीं होता था। तो देखो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई आपसे फोन पे बात कर रहा है तो उसके हाथ में दूसरा फोन है, या वो चैटिंग कर रहा है, या वो किसी को मैसेज भेज रहा है, हमें नहीं पता। तो मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही हूँ। अगर आप किसी सवाल के जवाब के लिए टैरो तक आते हो, वो शंका आप में आ गई, वो डाउट आप में आ गया अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपनी लव लाइफ और अपने फ्यूचर को लेकर, वो डाउट कहाँ से आया? कहीं तो वो डर आपके अंदर बैठा है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। पास्ट में चीटिंग हुई है, now they want to come back, they want to say sorry, they want to reunite with you, they want to show their love to you, they want to shower gifts on you। वो बरसात करना चाहते हैं तोहफों की। उनका लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट वगैरह देना हो, अच्छा लगता होगा उन्हें तोहफे देना आपको। और ये भी हो सकता है कि आप भी प्यार में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, स्पेशल अटेंशन देते हो। आपका एक अलग स्टाइल, एक अलग तरीका है प्यार को दिखाने का। कुछ लोग होते हैं बहुत लविंग केयरिंग होते हैं, और उनके जेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्शन से पता लग जाता है कि ये वाकई मुझे सच्चा प्यार करता है। तो आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे प्यार में हो। अब ये अगर नहीं आ रहे ना आपकी तरफ, तो ऐसा नहीं है कि ये आएंगे ही नहीं, आएंगे, लेकिन अभी इनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे विद इन फ्यू डेज का कार्ड है। अभी कुछ ही दिनों में ये चीजें बदल रही हैं। मैंने रिसेंटली पोर्टल पे वीडियो भी डाला है, आप लोग पोर्टल का वीडियो सुनो। अगर ऑलरेडी सुन चुके हो तो उसको दोबारा सुन सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी एक दो दिन की नहीं है, पोर्टल की एनर्जी पूरे महीने चलेगी। बाकी अभी मैं आपको लेटर्स बता रही हूँ जिनका रीयूनियन इन नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी होने वाला है। निकट भविष्य में आपसे इनका मिलना हो सकता है, चाहे ऑनलाइन अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, और ऑफलाइन ये आपको मिल सकते हैं अगर ये आपके शहर में रहते हैं, शहर के आसपास के शहर से रहते हैं, गांव से हैं, या किसी राज्य से हैं। चाहे दूर भी रहते हैं फिर भी आपकी तरफ आने का इनका बहुत ज्यादा हाई डिजायर है, पैशन है, एक्साइटमेंट है, और ये आपको विजुलाइज भी कर रहे हैं। शायद इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए
मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वो एनर्जी उनको भी फील हो रही है। अब मैं आपको लेटर्स बताऊं कौन से हैं यहाँ पर। सबसे पहला लेटर यहाँ पे आया है एच, ओ वाई आर एन जे टी यू एल वी वी, विक्ट्री वाला, सी, और लास्ट लेटर यहाँ पे आया है लेटर एक्स। कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकता है लिटरली। तो इन द नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य का कार्ड यही कहता है, क्योंकि नियर फ्यूचर का कार्ड में एग्जैक्ट यहाँ पे कोई डे, टाइम, मंथ निकल कर नहीं आया। हो सकता है कुछ ही दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, और कुछ लोगों में मैंने 30 दिन बताए हैं, 30 डेज लग सकते हैं, और 30 घंटे भी इम्पोर्टेंट है। 3 दिन, 30 घंटे, 30 दिन, 3 हफ्ते, नंबर 3 बार बार निकल कर आ रहा है। और अगेन ये एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, और अभी मैंने बीते दिनों जुपिटर के ऊपर बात भी की थी किसी वीडियो में। मैं बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी की बात भी टैरो में करती हूँ, बिकॉज टैरो के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डायनामिक्स होते हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ, तो मुझे जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे बहुत फील हो रही है। और जुपिटर आपके मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। फीमेल के लिए जुपिटर उनके हस्बैंड के रूप में माने जाते हैं, लेकिन अगर आपका जुपिटर वीक है तो चाहे वो लड़का है या लड़की है, मैरिज होने में दिक्कत आती है। अक्सर आपने यही सुना होगा कि शुक्र पुरुषों के लिए उनका स्त्री कारक ग्रह माना जाता है, यानी कि उनकी जो वाइफ होगी या गर्लफ्रेंड होगी या उनकी लाइफ में कोई भी रोमांटिक लव रिलेशन होगा, वो शुक्र से देखा जाता है। मैरिज का सिग्निफिकेटर पुरुषों के लिए, मेल के लिए वीनस है, शुक्र ग्रह, और फीमेल्स के लिए जुपिटर ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। तो नंबर 3 की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी है, जो विजडम, नॉलेज, एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, हेल्थ और आपके जीवन में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो बिना जुपिटर की कृपा के हो ही नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है गाइस, वेरी सून you guys are going to meet each other and you will feel that yes, इसी टाइप का हम बहुत टाइम से रिलेशन में कुछ अचानक हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ रोमांटिक हो जाए, इसी एनर्जी को हम बहुत दिनों से मिस कर रहे थे। देन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं। हो सकता है इनको खुद भी घूमना अच्छा लगता हो, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता हो, एडवेंचरस हो ये, या फिर इनके समय समय पे टूर एंड ट्रैवल्स होते रहते हैं, चाहे फैमिली के साथ, चाहे सोलो ट्रिप, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे काम के सिलसिले में। तो उनको आपके साथ ना घूमने का मन कर रहा है, वो घुमाना चाहते हैं आपको। शायद उनका ये एक अपना वे हो सकता है, अपना एक तरीका हो सकता है कि वो आपको प्यार दिखा सके, वो आपके साथ टाइम बिता सके, वो आपके साथ नई यादें, नए मोमेंट्स और मेमोरीज को क्रिएट कर सके। कई बार हमें ना जीवन में जब हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो हमें हर चीज बेरंग लगती है, हमारा इंटरेस्ट मानो खो सा जाता है। ना दोस्तों से मिलने का मन करता है, ना शॉपिंग मॉल जाने का मन करता है, ना मार्केट जाने का मन करता है, ना अपने लिए टाइम निकालने का मन करता है कि खुद को सजा लें, संवार लें। और जब हम प्यार में होते हैं
तो अगर हमें मिलना अपने पार्टनर को अगले महीने है तो हमारी पहले से ही 1 महीना पहले ही तैयारी हो जाती है कि मैं जब डेट पे जाऊंगा तो मैं ये पहन के जाऊंगा, या मैं उसको मिलने जाऊंगी तो मैं इस तरह की ड्रेस पहन के जाऊंगी, ऐसा हेयर कट होगा, इस तरह का मेकअप होगा। इस जगह पे हम मिलने जाएंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसमें मुझे बहुत लोगों के लिए सेल्फ लव का मैसेज, सेल्फ केयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। तो आप अपने जीवन में सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपना भरोसा ईश्वर पे ज़रूर रखें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आखिरी कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक यूज़ करके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो तो रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में फटाफट से टाइप कीजिए 333 एंजल नंबर और वीडियो को दे दीजिए लाइक। आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मेरे इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टारो के नाम से है। कंसल्टेशंस के लिए आप मेरे इंस्टा पे जा सकते हैं। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।